इंसान अपने जीवन को देखो, कितना पुण्य है और कितना पाप हमारे दामन में है। अपनी जिंदगी को समझने का प्रयास करो। आपसे एक ही निवेदन, संयम बिना जीवन परमात्मा की मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता है। आज संयम का दिन है। मन का संयम रखो, आंखों का संयम रखो, कान का संयम रखो, जुबान का संयम रखो, सोचने का संयम रखो। बात याद रखना, देखना किसी को बुरा नहीं है। किस अदा से देख रहे हो यह बुरा हुआ करता है, ध्यान रखना। किसी को छूना बुरा नहीं है, किन भावों से छू रहे हो यह बुरा हुआ करता है। और भगवान को क्या चढ़ाना और नहीं चढ़ाना ये बुरा नहीं होता, किन भावों से चढ़ा रहे हो ये अच्छा और बुरा हुआ करता है। किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो ये बुरा नहीं होता है, किन भावों से पूजा कर रहे हो इस पर ध्यान देना सीखिए। इसका नाम संयम हुआ करता है। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। 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 और उन्होंने अपनी आस्थाएं बड़ी विनम्र भावों से यहां पर रखी हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे देश की नहीं, कल विदेशी लोग भी यहां पर आए थे। दूर दूर देशों से लोग यहां पर आए और उन्होंने ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों ने ईमान रखा है, ये जान रखा और ये सत्य है कि पूरी दुनिया की कोई असली ताकत इस धरती पर है तो जियो और जीने दो सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। महावीर भगवान का यह सिद्धांत आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। उस सारे विश्व को एक ही तरफ दृष्टि है, वो है भगवान महावीर पर, उनकी अहिंसा पर, उनकी करुणा पर, उनके सह अस्तित्ववाद पर सारी दुनिया की दृष्टि है। मैं कह सकता हूं आज सांसद जी के सामने, इस दुनिया में अमन चैन लाना है तो अणु बम की जरूरत नहीं, अणु व्रतों की जरूरत है जो भगवान महावीर ने सारे जगत को दिए हैं। आपके पास शक्ति है, मेरे पास सत्य है। अकेला सत्य शक्ति बिना निर्बल होता है और अकेली शक्ति सत्य बिना निर्बल होती है। आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है सत्य और शक्ति का सम्मिलन हो रहा है। सत्य और शक्ति दोनों जिस दिन जुड़ गई उस दिन हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। उस दिन ये भारत पूरे विश्व पर हुकूमत करेगा। उस दिन ये देश सारे विश्व का जगत गुरु बनकर खड़ा हो जाएगा। आज हमने एक गौरव खोया है, वो इसी वजह से कि सत्य अपनी डगर पकड़ लिया, शक्ति अपनी डगर पकड़ गई। आए दोनों का मिलन करा दें और पूरी दुनिया पे हुकूमत करें। दुनिया पे हुकूमत ही ना करें। हम तो उस देश के लोग हैं जो देशों पे हुकूमत नहीं करते, हम तो दिलों पे हुकूमत करने वाले लोग हुआ करते हैं। मैं उनकी शक्ति को सत्य का आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वह जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। उनके पास संकल्प नहीं, उनकी यात्रा लक्ष्य विहीन यात्रा है। वो चल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हैं। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन्हें प्राप्त कुछ नहीं हो रहा है।
कोई ऐसी तो हमारी जिंदगी नहीं कि हम धर्म भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, भगवान का सुमरन भी कर रहे हैं, पहुंचे कहां? जहां आप थे अभी देखना, आज क्या 3 दिन तो बचे हैं, 3 4, हाँ गिन रहे हो, बहुत बढ़िया। 4 दिन शेष बचे हैं। 4 दिन के बाद ये देखना कि मैं कहां पहुंचा हूं। ऐसा तो नहीं कि 10 दिन पूजा की, पाठ किया, भगवान का भजन किया, सुमरन किया, उपास किया, प्रवचन सुने, लेकिन 10 दिन के बाद जहां बुद्धू राम खड़े थे वहीं खड़े हैं। चले कहां? चले तो बहुत, लेकिन एक वो होता ना कोल्हू का बैल, देखा? समझ आ रही हिंदी? उसकी आंख में पट्टी बांधी जाती है, दिन भर चलता है, चलते जाता है, चलते जाता है, वो आंख में पट्टी बंधी है और एक लकड़ी में बंधा हुआ गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, घूमते जा रहा, घूमते जा रहा। अब वो बैल क्या सोच रहा है? चलो आज तो मैं 50 किलोमीटर चल गया, आज तो मैं 100 किलोमीटर चल गया, और हकीकत में दिन भर में वो इतना चल लेता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो बैल दिन भर चल रहा है, चलता तो बहुत है, लेकिन जब पट्टी खुलती है ना, जहां से चला था अपने को वहीं खड़ा पाता है। वही चला तो बहुत है, लेकिन पहुंचा कहीं नहीं है। ध्यान रखिए, आपको 10 दिन की साधना करके मिला क्या, ये सोचना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोल्हू का बैल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मंजिल तो है ही नहीं। कोल्हू के बैल की कोई मंजिल होती है क्या? वही गोल गोल घूमते रहता है, घूमते रहता है, अंत में अपने को वही का वही पाता है। इस पर्यूषण में जो संयम आपने पालन किया है, 14 के बाद सारा संयम गणपति के साथ, वो भी पानी में और अपना संयम भी पानी में। ध्यान रखना, कहते ना आखिरी दिन क्षमावाणी का अभिषेक होता है, शांति धारा होती है, जगह जगह क्षमापना होता है। हकीकत बताऊं, तुम काय से, किससे क्षमा मांगते हो? लोगों से, या जो 10 दिन किया उसके हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हो कि हे भगवान अब 10 दिन हो गए, अब हमारी 355 दिन की छुट्टी। ध्यान रखे, क्षमा भगवान से मांग के चले जाते हो? नहीं, क्या हुआ, क्या घटा हमारे जीवन में, देखिए क्या खोया हमने, क्या पाया हमने। आपको जो कॉपियां दी गई है ना, उसमें लिखना इन 10 दिन में हमने क्या खोया है और 10 दिन में हमने क्या पाया है। अपना रिजल्ट खुद तैयार करना। मैं पुलक सागर तैयार नहीं करूंगा, मैं केवल तुमको बता रहा हूं, सिखा सकता हूं। साधना तुम्हें अपनी खुद की करना है, तपश्चर्या खुद का करना है, संयम खुद का करना है। जीवन तुम्हारा है, मैं नहीं बदल सकता, बदलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। कॉपियां बैग में रखने को नहीं दी गई हैं। ध्यान रखना, उनमें पेन कागज उठा करके लिखो, 10 दिन में मेरा मान कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरा परिग्रह कम हुआ या नहीं हुआ, 10 दिन में मेरी इच्छाओं पर विराम लगा या नहीं लगा, 10 दिन में मैंने कैसा जीवन जिया है, 10 दिन में मुझे कब कब गुस्सा आया, लिखा करो उसमें। ध्यान रखना, ये नोटबुक में जो आप लिखोगे ना, वो पुलक सागर या चतुर्मास कमेटी चेक नहीं करेगी। चेक करने वाला ये विराजमान है, ये देखेगा तुमने 10 दिन क्या किया। तुम्हारी प्रश्न है, तुम्हारे उत्तर है, तुम ही परीक्षा देने वाले हो, तुम ही एग्जामिनर हो, सब कुछ तुम ही हो। अपनी अपनी कॉपी में ईमानदारी से नंबर देना कि मैंने जीवन कैसा जिया। ये रंग बिरंगी लाल पीली नीली हरी सफेद वस्त्र पहन लिए, एक बात याद रखना, लिखना इन वस्त्रों में सुख मिला या अलमारियों में जो कपड़े भर रहे हैं उसमें सुख की प्राप्ति होती है। आनंद किसमें मिला? सादगी में आनंद मिला या परिग्रह में आनंद मिला? विचार करना है। वैसे तो मंदिर में रोज पूजा करते हो, रोज धर्म ध्यान करते हो, कॉपी में लिखना कि प्रतिदिन 365 दिन की पूजा और इस पूजा में मुझे क्या फर्क नजर आया, मेरे जीवन में क्या अंतर देखा। पहले भी हम मंदिर रोज जाते थे, 10 दिन क्या हुआ? इन 10 दिनों में मेरे मंदिर जाने की जीवन शैली बदली या नहीं बदली? यदि 365 दिन मंदिर जा रहे हैं और 10 दिन मंदिर आए हैं, अनुभूतियों में यदि अंतर है तो आज से संकल्प कर लेना कि वो वाली पूजा अच्छी थी या ये वाली पूजा अच्छी है, इसमें आनंद है या उसमें आनंद है। विचार करना है, आपको सोचना है। केवल एक टाइम खा के, एक आसन करके, भूखे रह के, इसको धर्म नहीं कहते हैं मेरे भाई। जीवन कितना बदला। 4 शराबी थे,
नदी पार कर रहे थे, शाम का समय था। चारों शराबी बैठ गए नाव में, नाव चलाने लगे। रात भर नाव चलाई, पूरी रात नाव चला रहे, बढ़े जा रहे, चप्पू चलाए जा रहे हैं, पतवार चलाए जा रहे हैं। क्या देखा, दिन निकल आया। एक शराबी ने कहा, देख तो रे अपन पहुंचे कहां, पहुंचे कहां। वो नाव से उतरा, उसने देखा, बड़ी जोर से हंसा। तीन शराबियों ने कहा, पागल हंस क्यों रहा है। बोले तुम भी देखो। दूसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। तीसरा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चौथा उतरा, उसने देखा, वो भी बड़ी जोर से हंसा। चारों शराबी हंस रहे हैं ताली बजाकर। बोले वाह रे जिंदगी हमारी। बोले क्यों। बोले रात भर तो पतवार चलाई, नाव तो खोलना ही भूल गए। नाव तो उसी घाट में बंधी हुई, लंगर तो छोड़ा ही नहीं है। वो रात भर चलाते रहे, चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। मान्यवर, कहीं ये जिंदगी हमारी तो नहीं। एक टाइम भी खा लिया, उपवास भी कर लिए, प्रवचन भी सुन लिया, प्रतिक्रमण भी कर लिया, सामायिक भी कर ली, लेकिन नाव तो कौन बोला वहीं बंधी है, वहीं बंधी रहेगी। उत्तम संयम पालो ज्ञाता, नर भव सफल करो ले साता। ध्यान रखिए, ऐसे नर भव सफल हो जाएगा। जिंदगी लगाना पड़ती है। ये देखना है 10 दिनों में परिग्रह से नाव बंधी है या छूटी है। ये देखना है 10 दिनों में हमारे स्वभाव की नाव बंधी है या छूटी है, परिवर्तित हुई है। पापों से नाव वैसी की वैसी बंधी है या छूट गई है। देखना है, अपने आप का आकलन करना है, मेरे जीवन में कितना परिवर्तन आया इस बार के इस पर्युषण पर्व में। ध्यान रखिए, मनोरंजन के लिए नहीं है कि ताली बजाई, नाचे गाए और चले गए, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जीवन को बदलने का प्रयास करिए। संयम का दिन है, नियम से बंधना है, जीवन को संयमित बनाना है। नियम से बंधने में बड़ा कष्ट होता है। लगता है कि महाराज हम चाहते तो मुक्ति है और आप भी बांध रहे हो, रात में मत खाओ, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, बाजार का नहीं खाओ, दिन में रात में पानी मत पियो। आप बंधन में क्यों बांधते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा मोक्ष। बोले मोक्ष में क्या है। मैंने कहा स्वतंत्रता। मोक्ष में क्या है। मैंने कहा आजादी। तो बोले महाराज ये बताओ, चाहते तो आजादी हो, फिर ये बंधन क्यों स्वीकार करते हो। तपस्या के, त्याग के नियम क्यों देते हो। मुक्ति को चाहने वाला तो बंधनों से मुक्त होना चाहिए, आप तो बंधनों में बांध दिया करते हो। मैंने कहा इतना ध्यान रखना, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन नहीं होते, वो हमारी मुक्ति में कारण बना करते हैं। कभी किसी किसान को देखना, कभी किसी माली को देखना, अपने घर के बगीचे में एक पौधा लगाता है, एक बेल लगाता है, तो वो क्या करता है, जब बेल थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, उस बेल को रस्सी से बांधता है और एक बांस में एक लकड़ी से बांध दिया करता है। और यदि उस बेल को वो बांधेगा नहीं तो बेल कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि यदि जीवन में ऊपर चढ़ना है तो बेल को बंधना जरूरी होता है, और हमें भी जिंदगी में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो संयमों के बंधनों में बंधना बहुत जरूरी हुआ करता है। वो रस्सी से बांधी गई बेल बंधन नहीं है, वो उसकी ऊंचाई है, वो उसकी मुक्ति है। कभी एक ख्याल करना, कुएं में जाके जब पानी भरते हो ना, तो बाल्टी एक रस्सी के बंधनों में बंधती है। यदि बाल्टी रस्सी का बंधन तोड़ दे तो क्या बाल्टी लौट करके ऊपर आएगी? नहीं आ सकती है। इसलिए बाल्टी को यदि पानी से ऊपर उठ करके वापिस आना है तो उसे रस्सी का बंधन स्वीकार करना पड़ता है। और वैसे ही इस आत्मा को यदि मोक्ष की यात्रा करना है तो उसे संयम के बंधनों में बंधना आवश्यक हुआ करता है। ये कुछ बंधन ऐसे हैं जो हमारी मुक्ति में कारण हुआ करते हैं। नदी बहती है दो तटों के बंधनों में, यदि वह तट का बंधन तोड़ दे तो नदी जो जीवन देती है वो जीवन लेने का काम किया करती है। फिर वो नदी सागर में नहीं मिला करती है, वह बैठ जाती है अपने लक्ष्य से।
एक बंधन जरूर होना चाहिए। बंधना पड़ता है, बंधनों में बिना बंधे मुक्ति नहीं मिला करती है। बोले नियम क्यों देते हो आप? एक बात बताओ, बिना नियम के कुछ होता है क्या? बोलिए, जोर से बोलो। तो फिर लेते क्यों नहीं हो? जानते भी हो कि बिना नियम के कुछ नहीं होता, जान रहे हो, लेकिन बिना नियम के कुछ नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आपको लिखना सीखना है तो उसका भी कुछ नियम है या नहीं है? पढ़ना सीखना है, उसके भी कोई नियम है? खेलना सीखना है, खेलने के भी नियम हुआ करते हैं। भोजन बनाना सीखना है तो भोजन बनाने का भी कोई नियम हुआ करता है। बिना नियम के तो आदमी भोजन भी नहीं बना सकता है। आप विचार करिए, एक मकान बनाना है तो उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। एक फर्नीचर लगाना है तो उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। रुपया पैसा कमाना है, उसके भी कुछ नियम हुआ करते हैं। अरे दुकान समय पे खोलना और समय पे बंद करना, ये भी दुकान का एक नियम हुआ करता है। व्यापार में कितना मार्जिन लेना, ये भी उसका नियम। बिना नियम के तो दुकान नहीं चलती मेरे भाई। यदि आप दुकान खोलने का समय है और दुकान बंद करने का समय है, वो समय पर नहीं खोलोगे, समय पर बंद नहीं करोगे तो दुकान को चौपट होने में ज्यादा देर नहीं लगा। हर चीज का नियम। कौन सा नहीं? एक चाय बनाओ ना, 5 रुपए की, 10 रुपए की, उसका भी कुछ नियम होता है। कितनी चीनी डालना, कितनी चाय पत्ती डालना, कितना दूध डालना, कितनी देर उबालना, ये सब नियम है, ध्यान रखना। बिना नियम की जिंदगी कैसे चलेगी? जब सांसारिक कामों में नियम की जरूरत पड़ती है तो मोक्ष पाने के लिए तो संयम और नियम की आवश्यकता बहुत पड़ा करती है। बिना नियम के कुछ। एक आदमी बोले, महाराज जिसको करना है करे, जबरदस्ती क्यों कराते हो? जबरदस्ती मंदिर जाने का नियम लो, अभिषेक का नियम लो, महाराज को आहार का नियम लो, ये जबरदस्ती आप लोग क्यों करते हो? एक महालक्ष्मी लॉन्च में आया था एक आदमी मेरे पास, उसने मुझसे पूछा, ये महाराज लोग जबरदस्ती नियम क्यों दिलाते हैं? मैंने इतने ही कहा कि बेटा जब तू बहुत छोटा था ना तो तू स्कूल जाना नहीं चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती स्कूल भेजा था या नहीं भेजा था? तू तो जाता ही नहीं था कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी ने चॉकलेट की लालच दी, कभी मार का डर दिखाया, जबरदस्ती तुझे स्कूल भेजा। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबरन आदमी से कराना पड़ती है। यदि करेगा नहीं तो वो अपने जीवन की उन्नति नहीं। सासू डांट डांट के तो सिखाती है ना, ऐसा कर, बड़ों से कैसे बोलते हैं, छोटों से कैसे, क्या मम्मी तुम बोलती रहती हो? उसका बोलना तुम्हारे जीवन का उत्थान हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि माँ रोकती है तो उसमें तुम्हारा उत्थान हुआ करता है। आज एक माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, एक लड़की यदि 9 बजे रात को घर लौटती है तो क्या माँ बाप उससे इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू लेट क्यों लौट रही है? माँ बाप इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू दिन भर कहाँ रहती है? मेरी माँ रोक टोक करती है, रोक टोक नहीं करती है। यदि माँ बाप रोक टोक नहीं करेंगे तो आदर्श और इंसानियत की जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इनका बोलना, रोकना, टोकना तुम्हारे जीवन का उद्धार हुआ करता है, ध्यान रख। हमारे गुरु हैं, वो हमें भी तो दंड देते हैं ना। हम मुनियों से गलती हो जाए, गुरु प्रायश्चित दिया करते हैं, गुरु दंड दिया करते हैं। हम मुनि हैं, कोई नियम तोड़ेंगे तो आचार्य हम पर अंकुश रखा करते हैं, ध्यान रखिए। यदि हम उनके अंकुश को स्वीकार ना करें, उनकी डांट को स्वीकार ना करें, उनके प्रायश्चित को स्वीकार ना करें तो ध्यान रखना, आप मुनि तो बन सकते हैं लेकिन भगवान बनने में आपको भी बहुत ज्यादा वक्त लगे। भगवान नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिए। आदमी सोचता है हम पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम पे कोई नियम नहीं होना चाहिए, हम पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए। कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी मां मुझ पे बहुत अंकुश लगाती है, भैया पे नहीं लगाती। वो 10 बजे भी आए तो कुछ नहीं बोलती है, वो कैसे भी कपड़े पहने कुछ नहीं बोलती। मैं कपड़े पहनूं तो फिर टोक लगती है, ऐसे क्यों पहनती है, कहां जाती है, किससे मिलने जा रही है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो मुझ पे बहुत निगरानी रखी जाती है, और भैया यदि कहीं भी घूमता रहे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं महाराज। मैंने बताया था कि तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। बोले कैसे अच्छे हैं? मैंने कहा ध्यान रख, लड़की और लड़का
बोले इतना भेदभाव क्यों होता है हमारे परिवार में? मैं कुछ भी करूं तो मुझ पर पाबंदियां लगती हैं, मुझ पर रूल्स बनाए जाते हैं, भैया पे कोई रूल्स नहीं बनता है। मैंने इतने ही कहा था कि बाजार जब जाते हो तो कुछ लोग सब्जी भाजी लेकर आते हैं, कुछ लोग हीरा मोती लेकर आते हैं। एक बात बताओ, जब हीरा मोती लेकर बाजार से आते हो तो हीरे मोती को कहाँ रखते हो? तो बोले तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर भी लॉकर होता है, लॉकर के अंदर भी एक डिब्बी हुआ करती है, उस डिब्बी में रख के लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। और इनका सब्जी भाजी कहाँ रखते हो? बोले वो तो बाहर पड़ी रहती है, टेबलों में रखी रहती है, अलमारी में रखी रहती है, एक टोकरी में रखी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, जो हीरा होता है उसकी सुरक्षा की जाती है, जो सब्जी भाजी होते हैं कहीं भी पड़े रहते हैं। बेटी समाज का हीरा होती है, इसलिए माँ बाप उसे संभाल करके रखा करते हैं। और लड़के कौन बोला सब्जी भाजी होते हैं? ध्यान रखिए।